इन पत्थरों के ऊपर खूबसूरत आर्ट, उसमें भी कलर्स। आपने पत्थरों के ऊपर आर्ट करने का ही क्यों सोचा? पाकिस्तान में ना इन पे कोई काम नहीं कर रहा था, मुझे ज़्यादा ना छोटे पत्थरों पे काम करना अच्छा लगता है। वकार, सबसे महंगा पोर्ट्रेट अभी तक कौन सा बनाया? सबसे महंगा पोर्ट्रेट ना इमरान खान साहब का ना कहते? बिल्कुल खान साहब का ही था। वो तकरीबन 5 लाख तक का उसका मतलब रेट लग गया था। कोई ऐसा आर्ट जो आपने बहुत मेहनत से, बहुत खूबसूरती से बनाया हो? मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैंने पाक आर्मी के लिए काम किया, तो पाकिस्तान को अपने आर्ट को जो है ना वो प्रेजेंट भी किया और पाक आर्मी के लिए जो है ना मैंने काम भी किया। अस्सलामुअलैकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। व्यूअर्स, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं वकार जाफरी से। ये क्या करते हैं और हम इनके पास क्यों आए हैं, ये तो आपको तफसील में हम प्रोग्राम में बताएंगे। मुख्तसरन बता देती हूँ कि ये मुनफरिद किस्म का आर्ट करते हैं। कई आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात हुई होगी, कई किस्म का आर्ट आपने देखा होगा, लेकिन ये मोहतरम पोर्ट्रेट भी बना लेते हैं, तस्वीरें बहुत खूबसूरत बना लेते हैं। अगर आप कहें कि आपके चेहरे को एक पिक्चर की शक्ल दे दे तो ये दे देंगे। लेकिन हम जिस मकसद के लिए इनके पास आए हैं वो है जी ये पत्थर। इन पत्थरों के ऊपर खूबसूरत आर्ट, उसमें भी कलर्स। अब इसका वेट भी इतना ज़्यादा है और ये मुनफरिद ख्याल आखिर इनको कैसे आया, इन्हीं से जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो वकार मुझे ये बताओ कि आपने पत्थरों के ऊपर आर्ट करने का ही क्यों सोचा? पत्थरों के ऊपर इस तरह से सोचा कि पाकिस्तान में ना इन पे कोई काम नहीं कर रहा था, तो मैं आउट ऑफ कंट्री गया था, तो वहाँ पे मैंने ये काम देखा था कि पत्थरों पे काम हो रहा था। तो फिर जब मैं वापस आया तो फिर मैंने सोचा कि पत्थरों पे भी काम किया जाए, क्योंकि जो कैनवस है वो थोड़े कॉस्टली आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार ये पत्थर तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे यहाँ से ना। तो मैं नॉर्दर्न एरिया में गया था, तो फिर मैं वहाँ से ये पत्थर लेके आया था। तो फिर दिन मैंने यहाँ पे आके तो इन पे कुछ लैंडस्केप किए, कुछ पोर्ट्रेट्स बनाए, कुछ बर्ड्स बनाए, और उसके बाद फिर फाइनलाइज जो मैंने इसमें मटेरियल जो यूज़ किया वो मैंने पहले ऑयल पेंट में भी इनको किया, फिर वाटर कलर में भी इनको किया। तो जो मुझे बेस्ट लगा वो ऑयल पेंट था, क्योंकि ऑयल पेंट जो है वो उतरता नहीं है, पानी भी उस पर अगर लग जाए तो वो उतरता नहीं है, तो फिर इसलिए फिर मैंने इन पे ऑयल बेस ही यूज़ किए। ज़बरदस्त। वैसे मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है पत्थरों के ऊपर आर्ट। मुझे सबसे पहले तो वकार ये बताओ कि आपने ठीक है सोचा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए, इतने वेट वाले हैं, तो ये खसूसन कोई एक ही पत्थर ऐसा है? आप देख रहे हैं कि मैं दूसरी बार मैंने उठाया, छोटे वाला उठा रही हूँ, तो बड़े वाला है ना वो इतना वजनी है कि बंदा उसको क्या पकड़े। आप मुझे बताओ कि ये आपको मिले कहाँ से? ये मैं नॉर्दर्न एरिया में गया था, हुंजा वाली साइड पे, तो वहाँ पे झीलों पे आपको पता है ये मिल जाते हैं, तो फिर मैं वहाँ गया तो फिर ये ही इस मकसद से थे या फिर इत्तफाकन मिल गए? नहीं, ये मैं पहले भी गया था, जब मैं आउट ऑफ कंट्री जाने से पहले मैं गया था तो मैंने देखे थे ये पत्थर, लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आया तो फिर मैं स्पेशली इनको वहाँ से लेके आया और फिर मैंने इन पे काम शुरू किया। अच्छा, ये मखसूस कोई पत्थर है या किसी पे भी बना लेते हैं? मुख्तलिफ साइज़ आप देख रहे हैं, तो जिस साइज़ में भी मुझे मिलते हैं फिर मैं उन साइज़ में उसी हिसाब से पेंटिंग पहले ड्राइंग करता हूँ और फिर उसके बाद मैं उसको अप्लाई करता हूँ। अच्छा, ये मुख्तलिफ शेप्स भी इसमें दिख रही हैं, इसमें कौन सी ऐसी शेप है जो आपकी पसंदीदा है, जिस पे आपको आसानी से आर्ट आप कर लेते हैं? अब आर्टिस्टों के लिए तो आपको पता है कि कोई भी कैनवस हो या पत्थर हो या वॉल हो, तो उसकी पसंदीदा ही होती है, क्योंकि उसने अपने कलर अप्लाई करने होते हैं। तो मुझे ये मेरा जो मेजर सब्जेक्ट भी है वो मिनिएचर में है, तो यानी कि डिटेल में होता है, तो इसीलिए फिर मैं ना पत्थर जो है ना छोटे भी मेरे पास आते हैं तो बड़े भी आते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा ना छोटे पत्थरों पे काम करना अच्छा लगता है। सबसे छोटा पत्थर जिस पे आपने कोई तस्वीर बनाई? अभी मैंने इमरान खान साहब की बनाई है पत्थर के ऊपर, तो वो सबसे मेरे लिए ख़ास है, क्योंकि मैं उससे पहले भी उनको एक पोर्ट्रेट भी दे के आया हूँ, और अब मैं ये पत्थर भी उनको देने जा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए ज़रा ख़ास है। अगर वो बन चुका है तो हम देखना चाहें? नहीं, वो पहले खान साहब देखेंगे, फिर उसके बाद मतलब हम सोशल मीडिया पे देखेंगे जब वो वायरल हो जाए? जी बिल्कुल। अच्छा, आर्ट तो आप बहुत खूबसूरत करते हैं, पोर्ट्रेट भी बना लेते हैं। सबसे पहला आर्ट कौन सा था जो आपने बनाया और उसके बाद आपको एक मोटिवेशन मिली कि यस एग्जैक्टली दैट्स योर फील्ड?
मैं बचपन से ही आर्ट करता था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मैंने इस फील्ड को ज़्यादा इसलिए किया क्योंकि मेरी पेंटिंग जो थी ना वो सेल होना शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फिर इसी को आगे कंटिन्यू करूँ। ज़बरदस्त सेल होना स्टार्ट हो गई थी, इससे कितना कमा लेते? इससे इतना कमा लेता हूँ कि माशाल्लाह मेरा अच्छा सिस्टम चल जाता है। मतलब तमाम अखराजात इसी में चलते हैं या इसके साथ कोई नौकरी भी करते हैं? इसके साथ मैं जॉब भी करता हूँ और वो भी आर्ट की ही जॉब है। मतलब एक कंपनी है इवॉल्व, वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। ये 3D आर्ट करता हूँ वहाँ पे, जो गेम जिस तरह से गेम में करैक्टर्स होते हैं, जिस तरह PUBG गेम है तो उसके अंदर करैक्टर्स होते हैं, तो मैं वो उसमें ना 3D में वो बनाता हूँ। वकार, मुझे ये बताओ कि आपने इतना आर्ट किया, पत्थरों पे किया, पीछे आप कैनवस पे देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के आपको कलर स्कीम भी नज़र आ रही है, थीम भी दिख रही है। ज़्यादा किसको देख टच करते हो? ट्रेडिशनल को टच करते हो? कौन सा पसंदीदा है? नेचर पे आर्ट करना पसंद करते हो? किसकी तरफ जानिब जाते हो? मैं ना ट्रेडिशनल में ही करता हूँ क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट था वो मिनिएचर में था और मुगल्स आर्ट जो है तो वो ट्रेडिशनल में ही आता है, तो मैं ज़्यादातर ना ट्रेडिशनल आर्ट ही करता हूँ। वकार, सबसे महंगा पोर्ट्रेट अभी तक कौन सा बनाया? सबसे महंगा पोर्ट्रेट ना खान साहब का ना कहते हैं? बिल्कुल खान साहब का ही था, क्योंकि वो जब मैंने उनको दिया तो फिर मुझे कॉल्स आने लग गई थी कि ये हमें सेल कर दो, तो वो तकरीबन 5 लाख तक का उसका मतलब रेट लग गया था। तो वो मेरे लिए सबसे महंगा तरीन पोर्ट्रेट वही है। अच्छा, अगर हम आर्टिस्ट की बात करें तो समटाइम जो उनका काम होता है ना, वैसे तो काम बोलता है, सबको मालूम है, समटाइम एक ऐसी चीज़ होती है जो आर्टिस्ट को लगता है कि बहुत खूबसूरत है लेकिन देखने वाले उसे ज़्यादा सराहते नहीं है। तो हम वकार से जानते हैं कोई ऐसा आर्ट जो आपने बहुत मेहनत से, बहुत खूबसूरती से बनाया हो, सारी उस पर जान लगा दी हो, लेकिन वो ज़्यादा उसकी कीमत भी ज़्यादा ना हो और लोगों को पसंद भी ना आए। मैंने ना इसी तरह ही स्टार्ट में ना एक मैंने वो बनाया था पोर्ट्रेट जहांगीर का मिनिएचर के अंदर। तो वो ना यंग आर्टिस्ट की एक एग्जीबिशन थी, तो मैंने काफ़ी मेहनत से ना वो बनाया था, काफ़ी टाइम लगा के। तो वो मैंने 10,000 का ना मैंने वो लगा दिया, लेकिन ना वो किसी ने मतलब इतना मेहनत से बनाया लेकिन वो मेरा सेल नहीं हुआ। तो मुझे लगा यार ये मेरा इतना मेहनत से मैंने वो काम किया और वो मेरा सेल नहीं। और एक इसी तरह ही ना नेक्स्ट एग्जीबिशन में मैंने कोई एक दिन के अंदर ना मैंने तैयार किया और वो मैंने 25,000 का लगाया, तो वो मेरा सेल हो गया। तो फिर मैंने जब सोचा कि यार मेरा पहले जब मैंने लगाया था उसमें इतनी मेहनत की थी तो ये रिज़ल्ट मिला था और ये मैंने एक दिन में तैयार कर दिया, तो इसके इतने पैसे। तो फिर मतलब मुझे लगा कि यार मुझे ना फास्ट थोड़े डिटेल के अंदर ना ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और ज़्यादा डिटेल में थोड़े पैसे मिल रहे हैं, तो फिर मैं ना जिस तरह से काम होता फिर मैं उसी तरह से करके देता हूँ। ज़बरदस्त जी, जवाब भी बड़े अच्छे अच्छे दे रहे हैं, आप सुनते जाएं। वकार, सबसे ज़्यादा टाइम किस पिक्चर को, किस आर्ट को, किस पोर्ट्रेट को लगा? जो है तब कई डेज लग गए। सबसे ज़्यादा अगर पोर्ट्रेट की बात करें तो वो इमरान खान साहब का है, वो मैंने काफ़ी टाइम में बनाया। और एक मेरा ऑयल पेंट है जो आप पीछे देख रहे हैं, हिरन मनार बनाया हुआ मैंने, तो उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। और एक मेरी मिनिएचर पेंटिंग थी, वो सेल हो चुकी है और उस पर मैंने वो ज़्यादा टाइम लगाया था। मतलब देखें जी, हर काम की अहमियत होती है और आप अगर ठान लेना कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप अपने मंजिल के हदफ को हासिल कर लेते हैं। वकार हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े मज़े की बातें हो रही है। वकार से हम ये जानते हैं, वकार किन किन डिपार्टमेंट्स में काम कर चुके? मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैंने पाक आर्मी के लिए काम किया और जब ज़रब चल रहा था 2015-16 के अंदर, तो तब मैंने वहाँ पर जाके तो पाकिस्तान को अपने आर्ट को जो है ना वो प्रेजेंट भी किया और पाक आर्मी के लिए जो है ना मैंने काम भी किया। तो वो मुझे बड़ा अच्छा जो है ना एक्सपीरियंस भी रहा और मुझे खुशी है कि मैंने आर्मी के लिए भी काम किया। फैमिली वाले क्या कहते हैं? सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे फैमिली में सारे मुझे सपोर्ट करते हैं कि अच्छा है यार तुम काम कर रहे हो। अच्छा, ये पत्थर पे आर्ट बनाया हुआ है इन्होंने, ज़्यादातर नेचर मुझे दिख रही है। आर्टिस्ट जो होता है ना, एक कोई दुखी कहानी भी उसके साथ ज़रूर जुड़ी होती है। अब इसमें एक आँख है, शायद रो रही है, एक लड़का बैठा हुआ है, बहुत ही अंधेरे सा आपने एक माहौल बनाया हुआ और खामोशी से बैठा। क्या सोचते रहते हो? क्या इमेजिनरी लैंड चल रहा होता है जो ऐसे पोर्ट्रेट्स बन जाए? बेसिकली ना जो आर्ट जो है ना वो
कोई अपने ना आर्टिस्ट जो होता है ना वो अपनी पेंटिंग के अंदर ही ना अपने अंदर की जो फीलिंग्स होती है ना उसको ड्रॉ करता है। बिल्कुल, तस्वीरें बोलती हैं। तो इसीलिए ना वो बोल नहीं सकता, वो इसीलिए अपनी आर्ट के थ्रू जो है ना वो अपनी पेंटिंग को बताता है कि मैंने ना जो दूसरे लोग देखने वाले होते हैं उनको बताता है कि मैं ये सोच रहा हूँ और ये हो रहा है मेरे पास ना। तो इसीलिए ना मैंने इनमें कुछ ऐसी चीज़ें मैंने बनाई हैं कि जो मुझे लगता था कि यार ये कम है, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब वो उस हवाले से जो है ना वो कहते हैं कि मैं वो मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, लेकिन एक आर्टिस्ट जो होता है ना। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, वकार से एक्सप्लेन नहीं हो रहा जी। वो कह रहे हैं ना कि मैं आर्टिस्ट जो होता है जब अपने खुद की बातें दिल की नहीं कह पाता तो उसको तस्वीर में ढाल देता है। ये एक तस्वीर आपको दिख रही होगी, पत्थर के ऊपर बनी हुई है, इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं वकार। ये क्या बना? ये मैंने बनाया है कि वो ना कौन से मार्क्स कम आ गए थे पेपर में जो कोने पे आप बैठ गए थे, आपने कहानी डाल दी? ये जो सीन है ना ये बनाया मैंने कि ये वो फ़िश जो है ना वो अपना जाके एक झील के पास बैठा हुआ है और मूनलाइट के अंदर ना वो फ़िश जो है ना वो उसको वो कर रहा है, जिस तरह कहते हैं कि पकड़ रहा है, फ़िश को पकड़ रहा है। तो ये मैंने वो सीन बनाया और ये मैंने खुद का ही बनाया क्योंकि मैं गया था ईरान के अंदर, तो मैंने वहाँ पे जाके ना तो बहुत कोशिश की, कोई फिश नहीं है। नहीं, मेरे आई थी लेकिन ना वो छोटी सी आई थी तो फिर मैंने वापस फेंक दी। हम इसको डबल मीनिंग कर सकते हैं लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। हमारे साथ वकार जाफरी मौजूद थे। इनका खूबसूरत आर्ट आपने यकीनन देखा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। अगर आप अपना पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हैं तो आप इनसे पोर्ट्रेट भी बनवा सकते हैं। और इनका एक ये छोटा सा स्टूडियो है जिसमें मोहतरम के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और कई मज़ेदार से, कमाल से, हसीन से पोर्ट्रेट्स बना रहे हैं वो भी, जो इनसे सीख रहे हैं। तो आप कोई भी पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हैं आप बनवा सकते हैं। इवन कि आप विज़िट भी कर सकते हैं इनका जाफरी स्टूडियोज़ और आकर यहाँ से कोई पोर्ट्रेट पसंद आए तो उसे ख़रीद भी सकते हैं।